भैया संविधान बदलोगे तो क्या चाइना बनाना चाहते हो कि सोवियत संघ बनाना चाहते हो? फिर केदारनाथ वोट हुई, बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक को भी छोड़ो, नौकरी पर लगे हो तो हाथ ऊंचा करो। समाप्त हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरियां जो मिलती है, सीट नेतृत्वदार जितने पदों पर यहाँ बैठा है, चाहे उमंग भाई हो, चाहे हमारे पोते जी हो, चाहे बाला भाई हो, चाहे दीदी हो, अगर आज देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। खरगोन में सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते का नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर सीएम यादव पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान जवाहर मार्ग पर आयोजित विशाल आम सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर विजया लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, बाला बच्चन सहित खरगोन के पूर्व विधायक रवि जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण 13 मई को खरगोन संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान के लिए दोनों दलों के प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते ने खरगोन में अपनी पार्टी के आला नेताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय भी दिया। इस दौरान हुई सभा में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महंगाई, बेरोजगारी व काला धन और एसबीआई इलेक्ट्रोड बॉन्ड को लेकर चुनावी सभा में भाजपा पर घेराबंदी की। कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने आदिवासी भाषा में चिर परिचित अंदाज में भाषण देकर मौजूद लोगों को प्रभावित किया। खरगोन जिला मुख्यालय पर नामांकन के बाद पहली चुनावी प्रभावी सभा से 13 मई को होने वाले मतदान के पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। सभी दिग्गज नेताओं ने एकजुट से कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते को जिताने की अपील की। पोरलाल खरते की जीत का दावा करने वाले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सीएम मोहन यादव के बस और टेम्पो वाले बयान पर पलटवार किया। मोहन यादव को इस बार तनखा ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव को इस बार चुनावी जमीनी हकीकत का पता नहीं, आपातकाल जैसे हालत है, एक तरफा सरकार के खिलाफ चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे कि कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है, हमारा 100 करोड़ का वोटर जवाब देगा। पीएम नरेंद्र मोदी के महिलाओं के मंगलसूत्र बिकने व हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी महंगाई, बेरोजगारी, काला धन व एसबीआई इलेक्ट्रोड बॉन्ड को लेकर चुनावी सभा में जमकर भाजपा पर घेराबंदी की और कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते के समर्थन में मतदान करने की जनता से अपील की। देश का 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है, सबने भरोसा। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीएम मोहन यादव के सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाने के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। उमंग सिंगार का कहना था कि देश के चुनाव में समस्या रोजगार, महंगाई को लेकर क्यों नहीं बात हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, महंगाई पर वे बात नहीं करते। मंदिर दर्शन करने से महंगाई कम नहीं होगी, देश की समस्या कम नहीं होगी, बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलेगी। मोहन यादव जी यूपी बिहार घूमना बंद करें और प्रदेश की बात करें। आइए सुनते हैं पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार व पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने मंच से अपने उद्बोधन में क्या क्या कहा और सरकार को किस तरह से आड़े हाथों लिया। पटेल धोनी पिछले वाला कई नाम है, पिछला सांसद को का पहला वाला सुभाष पटेल, टिकट बीजेपी ने वो कभी का आयो नहीं, गयो नहीं, फिर भी मोदी जी का नाम पर जीतने चली गई। सही है कि गलत? फिर 5 साल का भी गाँव में नहीं गए। बीजेपी ने देखो कि हरियाणा को टिकट काटी प्रेजेंट पटेल कर दी। सही है कि गलत? मोदी जी ने कही तो था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब यो तो मिठो तेल थो 30-35 रुपया को आप कर दो 140-50 को। सही है कि गलत? फिर पेट्रोल तो ही पेट्रोल 60 को थो, उड़ाने वाला बाबू कहते हो कि 30 को करेंगे, कर दो 110 को। सही है कि गलत?
फिर कहता था वोट हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक को भी छोड़ो नौकरी पर लगे हो तो हाथ ऊंचो करो। अरे कोई को लगे हो एक हाथ को। फिर कहता था स्विस बैंक, काला धन, 15-15 लाख, याद है कि भूल गया? अरे पीछे वाला बताओ, याद है भूल गया? आया 15 लाख आया? इन्हीं भाई बेटा खाता में आया होगा, नहीं आया? वो थारी की। फिर क्यों गांधी परिवार के पास है स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में, वहां लिस्ट नहीं आई। अभी थोड़ा दिन पहला एक लिस्ट आई थी एसबीआई, मोदी जी की पार्टी में सगड़ों काउ धन है, उनने जो हमने नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से क्या भावना होनी चाहिए जब वो देश को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने देश को कहा 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है, सबने भरोसा किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन लाके दूंगा, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा। देश ने भरोसा किया। उन्होंने कहा मेरे आगे भी कोई नहीं है और मेरे पीछे भी कोई नहीं है। देश ने भरोसा किया और देश के प्रधानमंत्री ने दिया क्या? बेरोजगारी दी। विश्व में सबसे बेरोजगार देश है तो भारतवर्ष है। उन्होंने महंगाई दी, पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है तो भारत में है। उन्होंने काला धन, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, जैसा मैंने कहा एसबीआई की आई। उसमें कोविड में लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे, तब भी बीजेपी व्यापारियों से चंदा ले रही थी। उन्होंने कहा 180 करोड़। भैया संविधान बदलोगे तो क्या चाइना बनाना चाहते हो कि सोवियत संघ बनाना चाहते हो जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, जिसमें कोई चुनाव नहीं होते? क्या आप चाहते हो कि जनपद के चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि नगर पालिका के चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि विधायकों के चुनाव नहीं हो? देखिए, से आप देश बनाना चाहते हो। अगर आप हरिजन आदिवासी, दलित आदिवासी, जिनको आज संविधान में 8 से 10% वोटिंग कम हो गया, 7 से वोट कम हुआ जब आदमी नाराज होता है, जब वोट डालने भी जाता है। तो ये तो स्पष्ट हो गया देश के अंदर मोदी लहर नहीं है। ये 400 पार की बात करते। भैया अगर आपको इतना विश्वास है तो फिर 40 पार्टियों का गठबंधन क्यों? 40 पार्टियों की बैसाखियों पे चल रहे हो, वो सपने देख रहे हो 400 पार के। इस बात को ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी को घबराई हुई है। अभी दिल्ली में जो पहले चरण की मीटिंग हुई, इनके अंदरूनी खाने चिंता में कि अगर ये स्थिति रही तो दूसरे तीसरे चरण में बाहर हो जाएंगे। ये अफगान घोड़ा है, याद रखना। इस स्पीड पे दौड़ेगा कि भाजपा को ये नहीं पता चलेगा कि वो कहां पीछे जुड़ गए। और जहां तक भाजपा के मंजूरों की बात बताऊं, सब कुछ सुनने की कोशिश करें। कांग्रेस के, विपक्ष के, पूरे इंडिया अलायंस के लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, मंत्रियों को जेल में डाल दिया। आज भी केजरीवाल साहब जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, हमारे मुख्यमंत्री सोरेन साहब जेल में है। ना कभी पहले इसके मुख्यमंत्री को जेल में होते। और अगर मैं तो वकील हूँ, मुझे पता है जो उनके ऊपर आरोप है वो कभी खड़े नहीं होंगे, मगर उनको सबने जेल में झूठे केस में जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूँ। 2 महीने पहले हमारे खाते बंद कर दिए। 1.5 महीने तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते खोलो। 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते से निकाल दिए, जिससे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। ये सब जैसे चुनाव की घोषणा हो रही थी तब की बात है। तो एक प्रकार से घोषित आतंकवाद इस देश में लगा के रखा हुआ है, मगर
आपातकाल की शुरुआत हो चुकी है। जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें जो भी विश्लेषण हो रहे हैं उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बयान दिया है कि कांग्रेस की गाड़ी जो है बस जो 52 सीटर पिछले बार तो चुनाव में आ गई, लेकिन इस बार तो टेम्पो में भी कांग्रेस नहीं बैठ पाएगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बस में डीजल ही नहीं खत्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसा है, सीएम साहब जो भी बोलें, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद परिचित नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभिज्ञ हैं, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति आज ग्राउंड रियलिटी देखेगा और लोगों के चेहरों में जो एक डर और जो एक सहमा हुआ चेहरा देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपातकाल को हटाने के लिए जो घोषित आपातकाल है, इसको हटाने के लिए लोग क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति? बहुत मैं देखिए, कितनी सीट जीत रहा है? आप बताओ, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था तो आपको स्थिति के बारे में पता था? जब एक तरफा चुनाव था, वही चुनाव होने वाला है। आप देख लेना, ये जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे आपको, गिनती तो हमारा देश का जनतंत्र देगा, जो हमारा 100 करोड़ वोटर है वो देगा। और दूसरी बात, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, या तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कल के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था शॉकिंग था। मैंने नहीं देखा आज तक इस देश में कोई सोच सकता था 140 करोड़ लोग कि कोई प्रधानमंत्री जी जिस लेवल की स्टेटमेंट दी उन्हें कल दी है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए। हिंदू मुसलमान की ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कोई सामान्य बात है। मुझे तो लगा, और सब निराधार, सब गलत, माने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से प्रस्तुत करके अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। को लेकर आज आपने एक बयान ट्वीट किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी विवेक भाई ने बताया, इतनी असंवेदनशील और इतनी गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है। और ये उनका फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और महागठबंधन सरकार आएगी। है कि अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव देश की समस्याओं को लेके, युवाओं की नौकरी की, भारतीय जनता पार्टी बताए जो 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी मोदी ने, आज तक 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए पिछले 10 साल में। महंगाई बढ़ गई, इस पे भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करना चाहती? राम के मंदिर से दर्शन करने से लोगों के जेबों की महंगाई कम नहीं हो जाएगी। आप महंगाई कैसे कम कर सकते हैं, इस पे बात करें। आप लाडली बहना को 3000 रुपये क्यों नहीं देना चाहते? आप गेहूं खराब हो रहा है, 2700 रुपये के अंदर आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? किसानों को 30 अप्रैल तक अगर पैसा नहीं मिला खातों में तो 30 अप्रैल के बाद उनको 7% ब्याज लग जाएगा। सरकार क्यों नहीं उनके खातों? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।